अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो क्लास 5 के लिए। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट है 58 और 72। अब हम करेंगे क्या, जो एचसीएफ है उसका मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर। अब 58 के अलग से फैक्टर बनाने और 72 के अलग से। 2 to the 4 1 उधर चला जाएगा, 2 9 दर 18, 29 जो है सिर्फ 29 के टेबल पर आता है, 29 वन सा। अब 2 36 दा, 2 18 दा, 2 9 दा, 3 3 दा, 3 1 दा। तो हमारे पास इसके फैक्टर कौन कौन से आ जाएंगे। 58 का देखिए क्या है, 2 और 29, और 72 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसमें देखिए मैच क्या हो रहा है, सिर्फ 2। तो हम इसका लिखेंगे हाई कॉमन फैक्टर क्या है इसका, ओनली 2। इसका आंसर ए पार्ट आपका हो गया। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है 21 और 48। 21 को देखें तो मैंने पहले ही कहा था कि आप इसको देखिएगा कि जो 2 4 6 8 10 वाले हैं वो डिवाइडेड बाई 2 हैं। जो इवन नंबर हैं वो 2 में डिवाइड हो सकते हैं इजीली, या उनके जो लास्ट में नंबर है इस पर फोकस करते हैं। 1 है ना, तो इसको, अब ये इवन नंबर तो है नहीं, ओड नंबर है, तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 7 द 21, तो 7 1 द 7। साथ जो है उसके नंबर कौन सा है, 48। 48 में देखें लास्ट पे 8 है, तो 2 2 द 4 और 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12 और 2 3 द 6, 3 1 द 3। अब 21 के फैक्टर क्या हैं, 3 इंटू 20 और 3 इंटू 7, और 48 के क्या हैं, 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3। इसमें एक ये 3 और ये 3 जो है वो मैच हो रहे हैं बस। तो इसका हाई कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3। इसका आंसर। सी पार्ट की तरफ चलें तो 56 और 70 का क्वेश्चन। बुक पास रख लें, ये बुक से भी आप हिंट ले सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड था, ये थर्ड है, फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 56 को देखें तो 56 ऐसे ही 2 3 10। अब 2 2 द 4, 1 तो चला गया, 16 हो गया, और 2 8 द 16, फिर 2 1 द 2 और 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 7 द 14 और फिर 7 1 द 7। अब नेक्स्ट 70 को देखें तो 2 35 द, अब ये 35 है ना, 3 पे नहीं जाता क्योंकि 11 3 द 33 होता है, 11 3 द 33 होता है। अब 3 पे भी नहीं आता, 5 पे करके देखें, 5 7 द 35, 7 1 द 7। अब 56 के फैक्टर देखें तो वो है 2 2 2 और 7, यानी 3 टाइम 2 और 7। फिर 70 के देखें तो वो क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखें इसमें एक ये 7 मैच हो रहा है, एक 2 मैच हो रहा है, तो इसको 2 मल्टीप्लाई 7 तो क्या आ जाएगा इसका ICF 14। ये इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है डी, उसकी तरफ चलते हैं।
डी पार्ट है तो वो है 45 और 90, 45 और 90। 45 का क्या करेंगे, 45 को एज इट इज लिख लेंगे। अब ये 2 के टेबल पे नहीं जा सकता, 3 के टेबल से देखेंगे। 3 वन द 3 वन तो चला गया, 15 हो गया, 3 5 द 15। फिर 3 से करेंगे, 3 5 द 15, फिर 5 वन द 5। इसी तरह 90 को देखेंगे, 90 में इवन नंबर आ गया तो 2 45 द 45 इस जैसे ही आता, देखें 3 15 द 45, फिर 3 5 द 15 और फिर 5 वन द 5। अब इसका एचसीएफ देखना हो तो क्या देखेंगे, यानी इसको 45 के फैक्टर लिखें पहले, 3 इंटू 5 इंटू 3। अच्छा, फिर 90 का लिखना हो तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब ये देखिए, ये 5 भी मैच हो रहा है, ये 3 भी मैच हो रहा है, ये 3 भी मैच हो रहा है। तो एचसीएफ क्या होगा इसमें, 3 3 और 5, यानी 3 3 दा 9 9 5 दा 45। तो इसका 45 इसका एचसीएफ होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ई पार्ट है हमारे पास। ई पार्ट में है 42 और 49, 42 और 49। 42 में क्या होगा, लास्ट में 2 है तो 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। अब 3 दा 3 7 दा और 7 1 दा। 49 है तो 49 देखें, 49 ऐसा है कि सिर्फ ना 7 के टेबल पे जाएगा, क्योंकि 2 पे तो जा नहीं सकता, ऑर्डर नंबर है। 3 पे जाएगा तो 3 1 दा 3 और 1 उधर चलेगा 19, जो कि 19 टेबल में आता ही नहीं। ये देखें, रफ वर्क कर सकते हैं आप इसको, 49 3 3 1 दा 3 1 आया। अब 9 नीचे उतारें तो 3 के टेबल में 19 नहीं आता, 3 6 जार 18 आता है। तो 5 से करें तो वो 50 नहीं आना, 50 है नहीं। 7 से देखें, 7 7 दा 49, 7 1 दा 7। 42 को देखें तो क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 7, और 49 का देखें तो 7 इंटू 7, तो 7 मैच होता है। तो इसका मतलब कि एसीएफ क्या आया, 7। एसीएफ क्या आया हमारे पास, 7। ई के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर एफ है। फिफ्टीन 18 और 56। इसको क्या करेंगे, ये है 15, 3 5 दा 15 और 5 1 दा 5। 18 को देखें तो 2 9 दा 18, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। इसी तरह 56 को देखें तो 56 है तो 2 2 दा 4 और 16 हो गया, 2 8 दा 16। फिर 2 14 दा 2 1 दा 2 2 4, 2 7 दा फिर 7 1 दा। अब 15 के फैक्टर कौन कौन से हैं हमारे पास, 3 इंटू 5। 18 के कौन से हैं हमारे पास, 2 3 3। 56 के कौन से हैं, 2 2 2 7। अब देखिए इसमें मैच कौन सा हो रहा है, इसमें ये 3 मैच हो रहा है लेकिन इधर 3 नहीं है, 2 मैच हो रहा है। इसका एसीएफ कुछ भी नहीं आएगा, 0 लिख लें या नॉन लिख लें, इसका एसीएफ कुछ भी नहीं आएगा एफ पार्ट का। इनकी बुक में, यानी आपकी बुक में ना 1 दिया हुआ आंसर, मतलब बुक को भी हमने थोड़ा फॉलो करना है। अगर हम 1 इंटू 1 करें, 1 इंटू 1 करें, यानी कोई इसका यानी कि कोई रीजनेबल नहीं है, बस वैसे ही समझ लेंगे। 1 तो हर किसी का एचसीएफ होता ही है, तो 1 इसका एचसीएफ आ जाएगा बस। एफ के बाद जी वाला क्वेश्चन, जी वाला है 42 54 और
64। आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 42, 2 टू द 4, 2 1 द 2, फिर 3 से करें, 3 7 द 7 1 द 7। 54 को देखें तो 2 टू द 4, 1 उधर, और 2 7 द 4, 14। 3 से देखें, 3 9 द 27, फिर 3 से देखें, और फिर 3 1 द 3। उसके बाद हमारे पास है 64। 64 में हमारे पास है 2 3 द 2 2 द 4, फिर 2 1 द 2 6 द, फिर 2 8 द 2 4 द, फिर 2 2 द 2 1 द। अब हमने इसके वो लिखने हैं फैक्टर्स। 42 का फैक्टर क्या आएगा हमारे पास, वो है 2 3 और 7। और 54 के हमारे पास हैं 2 3 3 और 3। और 64 के हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम 2। डन है। 1 2 3 4 5 6। या आप खुद काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 2 3 3 3 और 2 3 7। अब इसमें देखें कोई मैच नहीं हो रहा, 2 सिवाय 2 के, सिवाय 2 के, तो 2 इसका क्या होगा, ACF इक्वल टू 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। इसकी वैल्यूज हैं 18 30 और 18 30 और वैल्यू है 90। ये लिख लिया। एटीन को देखें तो 2 9 दार 18, फिर 3 से करें, 3 3 दार और फिर 3 1 दार। इसी तरह 30 को देखें तो 2 15 दार, और 2 से नहीं होगा 15, 3 से देखें, 3 5 दार और 5 1 दार 5। 90 को देखें तो 2 45 दार, फिर 3 से करें, 3 15 दार, फिर 3 5 दार और 5 1 दार 5। अब इसके फैक्टर देखें तो फैक्टर में 18 को सबसे पहले रखें, 2 3 3। 30 को रखें तो 2 इंटू 3 इंटू 3। 90 को रखें तो वो है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखें तो 2 और 3 मैच हो रहे हैं, और ये 3 भी मैच हो रहे हैं, तो इसका ACF जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 18। ये इसका आंसर। ये ना हमारे पास 8.8 वाला क्वेश्चन हो गया हमारे पास। आई पे आ जाते हैं हम। आई पे आए थे हमारे पास, वो है 12 24 और 36। इसका क्या करेंगे हम, इसको भी ऐसे ही फैक्टर बना बना के लिख लेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आई 12 24 और 36। 12 को देखें तो 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3। 24 को देखें तो 2 12 द 24, 2 6 द 12, 2 3 द 6 और 3 1 द 3। इसी तरह 36 को देखें, 2 2 18 द 2 9 द 3 3 द 3 1 द। अब इसके वो लिख लें फैक्टर्स। तो 12 का फैक्टर क्या है, 2 2 और 3। 24 के हैं 2 2 2 और 3। और 36 के हैं 2 2
3 और 3। अब देखें क्या मैच होता है, एक 2 मैच हो रहा है, ये 2 मैच हो रहा है, और ये लास्ट वाला 3 मैच हो रहा है। इसका यानी एसिफ क्या होगा हमारे पास, 2 2 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12 इसका आंसर। ये हो गया हमारे पास आई के बाद है जे क्वेश्चन। जे वाला क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास है 18, 36, 76। 18 को देखें तो 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। 36 ऊपर भी उन्हें क्वेश्चन में किया था, फिर दोबारा 2 18 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। 76 को देखें तो 2 3 ज़ा 1 उधर चला गया, 2 18 ज़ा 2 8 ज़ा 16, फिर 2 1 ज़ा उधर चला गया, 9 आ गया, और 19 ऐसा है जो सिर्फ अपने टेबल पे आता है। अब 18 के फैक्टर लिखे हैं तो 2 3 3, 36 के लिखे हैं तो वो आएंगे 2 2 3 3। 76 के लिखेंगे तो 2 2 और 19। इसमें देखें आपके पास एक फैक्टर सिर्फ ये 2 वाला मैच हो रहा है, तो उसका ACF जो है वो क्या होगा, सिर्फ 2। ये हमारे पास हो गया जे। उसके बाद के वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम। के वाला क्वेश्चन है 5, 35 और 40। इसको भी ऐसे ही करेंगे। लेट्स सपोज 5 5 1 ज़ा 5, 35 है तो 5 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। 40 पे 2 20 ज़ा 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5। अब 5 के फैक्टर 5 ही है, 35 का 5 और 7 है, और 40 के हमारे पास है 2 2 2 और 5। इसमें सिर्फ जो है ना 5 मैच हो सकता है बस, तो उसका ACF क्या होगा हमारे पास 5। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर के के बाद एल वाला क्वेश्चन आएगा हमारे पास लास्ट। फिर क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 स्टार्ट हो जाएगा। ये लिखा हुआ है 13 52 78। 13 को देखें तो 13 वाला 13 ही आएगा। 52 को देखें तो 15 2 से करें 2 2 द 4, और फिर 1 उधर चला गया, 6 हो गया। ये 2 1 द 2 और 2 3 द, फिर ये 13 1 द 13। 78 को देखें तो 2 3 द 6, उधर चला गया, 9 हो गया। ये 3 के टेबल से करें 13 आ गया, और 13 1 द 13। इसका देखें तो 13 का 13 ही है। 52 का जो है वो 2 2 और 13 है। 78 का देखें तो 2 3 और 13 है। तो इसमें सिर्फ मैच होने वाला सिर्फ 13 है, तो इसका ACF जो है वो 13 इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द ACF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। पहले हमने किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अब हम करेंगे डिवीजन मेथड से। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 13 और 65। 13 और 65, इसमें क्या करेंगे, इसमें एक ही लाइन में रख के सॉर्ट आउट कर देंगे। अच्छा जी, इसमें जो है ना हम क्या करेंगे डिवीजन मेथड में,
आप ये देखें डिवीजन के साइन से आप वाकिफ़ ही होंगे। आप क्या करेंगे 65 ये लास्ट वाले डिजिट यानी जो बड़ी वैल्यू है उसको अंदर रखें और 13 से इसको डिवाइड करें। अब 13 का टेबल कहाँ तक पढ़ें हमें पता लगे कि 65 आ जाए। तो 13 5 ज़ा 65 13 5 ज़ा 65। तो आप देखें 13 5 इधर लिख दें 65। तो इसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ गया, यानी जो फैक्टर ये वाला जो फैक्टर इसका रिमाइंडर ज़ीरो ले आए, हमें इससे आंसर ज़रूरत नहीं है, हमें ये नंबर चाहिए जो इसका HCF यानी उसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो लाए। तो यानी इसका जो HCF हुआ वो क्या होगा 13 होगा। क्या होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक और करते हैं, आपको और समझ आ जाएगी। 25 और 75 को अंदर रखें और 25 को बाहर रखें। 25 3 ज़ा 75। तो 25 वो फैक्टर है जिसने 75 रिमाइंडर ज़ीरो ला दिए, यानी कुछ नहीं बचा। ये आप ना 9th क्लास में भी पढ़ेंगे 6.2 में के डिवीजन मेथड से HCF क्या होता है। अब हमारे पास क्या बच गया, इसका HCF जो है वो आ गया 25। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 42 और 98 सी पार्ट 42 और 98 98 को अंदर रखें और 42 को बाहर रखें। अब 42 2 दार क्या आ जाएगा 84। अब माइनस करें तो आ गया 4 और ये आ गया 1। अब 14 हो गया। अब ये वाले नंबर को उठा के रखें स्क्वायर रूट के अंदर। तो 14 3 ज़ा 42। अब आपको बात ये समझ आएगी, ये जो नंबर है ना ये अब हमारा जो आंसर होगा ना यानी HCF होगा वो होगा 14। ऑप्शन को आगे आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर डी की तरफ चलते हैं। पार्ट डी क्या है 16 20 और 70। 16 20 और 70। अच्छा जी, इसके बाद ये क्वेश्चन है, पहले आप रखें 70 को अंदर 20 को बाहर। अब देखें 23 ज़ा 60 ये आ गया आपके पास। इसको माइनस करें तो क्या आ गया 10। अब ये वाले 20 को उठा के अंदर रख लें। 10 2 ज़ा 20 आ गया। इसको माइनस करें तो कुछ नहीं आता, मतलब ज़ीरो आ गया। लेकिन हम अभी हमारे पास एक 16 जो है नंबर पड़ा हुआ है, 16 को रखें यहाँ पे, ये वाला 10 उठा के रखें बाहर। अच्छा, फिर आ गया ये 16 10 1 ज़ा 10। फिर आ गया 4 आ गया, 4 इधर ही रहेगा, ये वाला 10 अंदर आ जाएगा। सॉरी 6 में से 10 माइनस किया तो 6 आ जाएगा। 6 6 1 ज़ा 6 आ गया। फिर ये 4 आ गया। अब ये वाला 6 अंदर आ जाएगा। अब 4 1 ज़ा 4 हो गया। फिर ये 2 जो है ये अंदर आ जाएगा और 4 अंदर आ जाएगा इधर। 2 2 ज़ा 4, यानी ये 2 ऐसा नंबर है जिसने लास्ट में रिमाइंडर ज़ीरो लाया। तो हमारे पास जो HCF होगा वो क्या होगा 2। HCF क्या होगा 2। 2 हमारा आंसर होगा। होप सो कि आपको समझ आई हो। इसके बाद है ई पार्ट क्वेश्चन 56 84 88। क्या करेंगे 88 को अंदर रख लेंगे। 84 को बाहर रखेंगे। 84 1 ज़ा 84 आ जाएगा। ओवर माइनस करेंगे तो 4 आ गया। अब क्या करेंगे 56 को अंदर रखेंगे, 84 को सॉरी। फिर 4 2 ज़ा 8 और फिर 4 1 ज़ा 4। रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, इसलिए अब क्या करेंगे 56 जो ऊपर वैल्यू रह गई है उसको लिखेंगे, ये वाली को, इसको 56 और 4 ये जो है हमारे पास इसको लिखेंगे।
4 1 दा 4 और फिर माइनस किया 1 आ गया, 6 लिखा, फिर दोबारा 4 4 दा 16 लिखते हैं, 4 4 दा 16, रिमाइंडर 0 आ गया। इसके बाद इसका HCF आ गया 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर F है 57 76 95, 95 को अंदर रखा, 76 1 76 आ गया, माइनस करेंगे इसको 9 और 1 यानी 19 आ गया। आप 57 को अंदर रखें और 19 3 था जो है वो 57, यानी 19 वो नंबर है जिसने रिमाइंडर 0 लाया, इसलिए इसका ICF क्या होगा 19। इसके बाद F के बाद है जी की क्वेश्चन नंबर है, वैल्यूज़ हैं 16 32 96। क्या करेंगे, 96 को अंदर रखेंगे, 32 को बाहर रखेंगे। अब 32 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 96 लिखेंगे, रिमाइंडर यानी 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब फिर अंडर रूट साइन डालेंगे, 32 को अंदर रखेंगे, 16 को बाहर रखेंगे, यानी वो हमारे पास नंबर आ गया था 16 2 32 आ गया, यानी 16 वो नंबर है जिसने HCF यानी रिमाइंडर 0 लाया, तो HCF इसका क्या होगा 16, इसका आंसर। जी के बाद आ जाए H की वैल्यू है हमारे पास 20 40 और 80। इसमें भी लास्ट वाली वैल्यू को सबसे पहले अंदर रखेंगे, 80 को 40 को बाहर रखेंगे, 42 का जो 80 होता है 80 लिखेंगे, यानी 0 आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करें, 40 को अंदर रखें, 20 को बाहर रखें, 40 को अंदर रखें, 22 ज़ा 40, यानी वो 20 वो नंबर है जिसने इसका रिमाइंडर 0 लाया, तो ICF इसका क्या होगा 20, इसका आंसर। H के बाद है I वाला क्वेश्चन। I वाला क्वेश्चन है 48 76 और 96। क्या करेंगे, 96 को अंदर रखेंगे, 76 को बाहर रखेंगे, 76 1 ज़ा 76 आ गया, माइनस करेंगे तो 0 और 2 आ गया, 9 में से 7 गया तो 2, 76 को अंदर रखेंगे, अब 23 ज़ा 60 हो गया, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 1। आप क्या करेंगे, 20 को अंदर रखेंगे, 16 1 ज़ा 16 आ गया, माइनस करेंगे तो 4, अब फिर 16 को अंदर रखेंगे, 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया ये, लेकिन ये एक वैल्यू 2 वैल्यू का आया, अभी ये वो नीचे 48 वाली जो वैल्यू थी वो हमारी रह गई थी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फोर्टी एट लिखा, 4 लिखा, 48 4 1 4 4 ज़ा 48 हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे कर लें पेज इसको, 4 1 ज़ा 4 हो गया और 4 2 ज़ा 8 हो गया, यानी 4 12 ज़ा 48 हो गया, और ICF क्या होगा 4, क्योंकि 4 वो नंबर है जिसने इसका रिमाइंडर 0 लाया। I के बाद J वाला क्वेश्चन, उसकी तरफ चलते हैं। ट्वेंटी 48 76। क्या करेंगे, 72 को अंदर रखेंगे, 48 को बाहर रखेंगे, 48 1 ज़ा कर लें, क्योंकि 2 ज़ा तो ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, 72 से बड़ी वैल्यू वो नहीं लिखनी, 48 1 ज़ा 48 कर लें, माइनस करें तो क्या है 12 हो गया, 12 में से 8 गया तो 4, इधर बच गया 6 में से 7 गए तो यानी 2, अब 48 को अंदर रखेंगे, 24 2 ज़ा 48 आ गया, ये 2 वैल्यू ख़त्म, पीछे रह गई 24 और 24,
अब एक 24 को अंदर रखेंगे जो ऊपर क्वेश्चन में दिया था, और ये वाला जो है एक क्वेश्चन वाला जो है इधर अंदर रखेंगे, और ये जो बचा है ये इसको इधर रखेंगे। 24 अंदर 24 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी HCF जो है इसका क्या होगा 24 वो नंबर है जो रिमाइंडर 0 लाया। आई के बाद हमारे पास है लास्ट वाला इसका क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये। आई के बाद के 51, 67, 65 और 75 क्या करेंगे, 75 को अंदर रखेंगे और 65 को बाहर रखेंगे। 75 लिखा, 65 लिखा, 65 अंदर 65 आ गया, माइनस किया तो 10 आ गया। अब क्या करेंगे, 65 को अंदर रखेंगे, वो जो बाहर है ये वाला 65, 10 6 जा 60 हो गया, 60 लिखेंगे इधर 65 के नीचे, माइनस किया तो 5 आ जाएगा। अब ये वाले 10 को अंदर रखेंगे, 5 2 जा 10 हो गया, कुछ ना बचा, लेकिन ये 5 बच गया और वो उधर 51 बच गया। 51 को अंदर रखेंगे और ये वाला 5 यूज़ करेंगे। फाइव को देखें, लिखेंगे यहाँ पे 5 1 5, 2 डिजिट करें तो 0 लगाएंगे, ऊपर भी 0 लिख लीजिएगा। अब 1 और 5 बचा, 5 1 5, यानी 1 5 5, तो यानी 1 वो नंबर है जो रिमाइंडर 0 लाया, तो इसलिए इसका मतलब है जो एसिफ होगा वो 1 होगा। के बाद आ जाएगा L। 13, 39 और 78, ये 3 वैल्यू आ गई मेरे पास। 78 को अंदर रखेंगे, 39 को बाहर रखेंगे। 39 3 से देखें क्या आता है, 2 से कर लें क्योंकि 3 से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। 78 डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2 के साथ, 78 आ गया। अब 39 को अंदर रखेंगे, 39 को रखेंगे अंदर और 13 को बाहर रखेंगे। 13 3 था 39 आ जाएगा। ये 13 वो नंबर है जो इसका HCF जो होगा वो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। The length of the two ropes are 24 meters and 14 meters respectively. If Ali wants to cut the ropes into pieces of equal length without any rope left, find out what will be the maximum length of each piece. अब यहाँ पे जो है अली जो है वो इसको रोप को कट करना चाह रहा है। 2 उसके पास पीसेज हैं, एक 24 और एक 14 मीटर, उसकी लेंथ बता दी है। अब ये वो चाह रहा है कि कोई जो है ना लेफ़्ट ना बचे, कोई एक टुकड़ा भी छोटा सा ना करे। तो हम क्या करेंगे, इसका HCF ले लेंगे। HCF लेने के लिए 2 मेथड है हमारे पास, डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपके लिए यही आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो जल्दी हो जाएगा। एक है क्वेश्चन नंबर 3 24 है और दूसरी वैल्यू 14 है। क्या करें, 24 का अलहदा से दिखें, 2 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 और 3 1। इसी तरह 14 को देखें, 2 7 14, 7 1 7। अब देखें इसके फैक्टर कौन कौन से बने हैं। 24 का देखें तो 2 2 2 और 3, और 14 के बने हैं 2 और 7। तो इसमें सिर्फ मैच जो है 2 हो रहा है, तो इसका HCF क्या होगा 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस 52 स्टूडेंट्स इन अ वाइट ड्रेस, 65 स्टूडेंट्स इन ग्रीन ड्रेस एंड
39 students in blue dress are to be arranged in equal rows in such a way that students of one color dress will be in each row. What is the greatest number of students that could be in each row? मतलब डिफरेंस कलर के जो उन्होंने बच्चों ने कपड़े पहने हैं, यानी यौम आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे, 52, 65, 39। अब आपने ऐसे अरेंज करके उनको बताना है कि वो जो है वो एक रो में भी आ जाए और ताकि कोई स्टूडेंट जो है वो बाहर भी ना दे। सिंपल इसका भी ICF ले लेंगे, 52 अलहदा से, 65 अलहदा से और 39 अलहदा से। 52 है तो 2 से करके देखेंगे क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 2 to the 4, 1 उधर चला गया, 2 6 12, 2 13 और फिर 13 ऐसा नंबर है जो अपने टेबल पे आएगा। 65 को देखें तो 5 से, 5 13 और 13 1 3 से करें, 3 13 और 13 1 13। अब देखने में लग रहा है कि 52 के जो फैक्टर हैं वो क्या हैं, 2 2 और 13। फिफ्टी टू के बाद आया 65, 65 के फैक्टर देखें तो 5 और 13। उसके बाद 39 है तो उसके फैक्टर हैं 3 और 13। तो इसमें जो मैच हो रहा है वो 13 हो रहा है, तो इसका ACF हमारे पास क्या होगा, 13। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 16, 24 एंड 48 कम्प्लीटली। वो कह रहा है कोई एक बड़ा नंबर बता देंगे जो तीनों पे डिवाइड हो जाए। तो ग्रेटेस्ट नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं ACF से ही। अभी हम इसको इस मेथड से करेंगे, डिवीजन मेथड से, ताकि आपको जो है ना वो दोनों मेथड आने चाहिए, 16, 24 और 48। क्या करेंगे उसी तरह 48 को अंदर रखेंगे और 24 को बाहर रखेंगे। 24 2 दा देखेंगे, 2 to the 4, 4 to the 8, 24 2 दा आ गया 48, तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब लेकिन ये 24 अंदर आ जाएगा और ये 16 इसको बाहर रखेंगे। 16 1 16, पीछे का बचा ये 14 हो गया, 14 में से 6 गया तो 8 आ गया, इधर 0 रहा यानी 1 रह गया, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा। अब ये वाला 16 अंदर आ जाएगा, 8 to the 16 यानी 8 वो नंबर है जो रिमाइंडर 0 लाया। तो ACF हमारे पास इसका क्या होगा, 8। ये आपका पास आंसर। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इस मेथड से करें, मैंने आपको इससे कर दिया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आप ये मेन ऐसे भी आपको हिंट ले सकते हैं कि 30, 60 और 75 का आपने एलसीएम लेना, तो आपके पास जो है ना उसका आंसर आ जाएगा। इब्राहिम एंड मैविश आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट एड किट्स फॉर द स्टूडेंट्स। दे हैव 30 performed adjust bandage, 60 triangular bandages and 75 rectangular bandages. They must distribute these equally in the kits with nothing left over. What is the greatest number of kits they can make with the quantity of bandages? के 3 कैरेक्टर ना उन्होंने बैंडेजेस बनाए हैं, रेक्टेंगुलर और जो है वो सर्कुलर और स्क्वायर टाइप कुछ भी। तो आप क्या करें, 30, 75, 60 का एलसीएम ले लें। सबसे पहले 30 है, फिर 60 और फिर 75। क्या करें, 30 का अलहदा से लिखें, 32 15 का, 3 से करें 3 5 का, 5 1 का। 60 को देखें तो 2 30 था, 2 15 था, 3 5 था, 5 1 था, ये 3 है हमारे पास। 60 के बाद 75 है तो ये डायरेक्ट हो गई 3 से, 3 1 था 3, 3 2 था 6, 1 उधर चला गया, 15 हो गया, 3 5 था 15, 5 से करेंगे 5 1 था 5 5 था 25, 5 1 था 5। अब इसके फैक्टर देखें 30 का तो 2 3 और 5, 60 के देखें तो 2 2 3 5, 75 के देखें तो 3 5 और 5, ये एक 5 आ गया, एक ये 3 आ गया, यानी
एचसीएफ जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा 3 × 5 तो आएगा 15 हमारा आंसर। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 ख़त्म होगी। पे नंबर था 34। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।